फाइंड 4 नंबर्स इन AP whose sum is 20 and the sum of the squares is 120। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर कहा गया है कि एक AP दे रखी है जिसके 4 नंबर्स हैं। अब मैंने आपको बताया था कि अगर 4 नंबर्स होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक टर्म को लेना पड़ेगा a-3d, एक को लेना पड़ेगा a-d एंड देन a+d एंड देन a+3d। ये पार्ट क्लियर है। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं कि लेट द AP बी a-3d, a-d, a+d एंड देन a+3d। इतना क्लियर है। अब उसने क्या कहा था, सम ऑफ द नंबर्स इज, तो सम कितना दे रखा है, वो दे रखा है 20। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर ये आ जाएगा a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 3d से 3d कैंसिल आउट हो गया, d से d कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, a प्लस a प्लस a प्लस a विच इज़ 4 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू कितना आ गया, 20। दोनों कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ये पार्ट क्लियर है। तो यहाँ से a आ गया 5। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया था, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर विच इज़ a-3d का स्क्वायर, फिर साथ में a-d का स्क्वायर, फिर उसके साथ साथ a+d का स्क्वायर, फिर उसके साथ साथ a+3d का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पर उसने दे रखा था 120। ये पार्ट क्लियर है। अब अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस 3d का स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ a इंटू 3d। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, a प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ a इंटू d। इसके साथ साथ इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ a इंटू d। इसके साथ साथ इस वाले टर्म का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 3d का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू 3d। अब देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ a इंटू 3d से ये वाला नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पर, 120। अब इसको अगर हम स्क्वायर को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ d स्क्वायर और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 3 स्क्वायर इंटू d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। अब देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो ये पार्ट क्या रहेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ 5 का स्क्वायर और ये कितना रहेगा, अब ये 2 टाइम्स ऑफ, देखिए ये आ जाएगा 9 इंटू 2 कितना हो गया, 18 प्लस 2 कितना हो गया, 20। तो 20 इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 120। अब 4 इंटू 5 स्क्वायर कितना होता है, 25 इंटू 4 कितना हो गया, 100 हो गया, प्लस 20 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 120। तो यहाँ से ये आ जाएगा। अब हम ऐसा बोल सकते हैं 20d स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 20 आ गया। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया तो 1 आ गया। अब देखिए अगर d स्क्वायर हमारे पास 1 आता है तो d की वैल्यू कितनी रहेगी, +-1, क्योंकि अगर हम यहाँ पर स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट में +1 और -1 दोनों आएगा। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर d आ गया हमारे पास, a आ गया। अब हमें करना क्या है, हमें नंबर्स निकालने हैं। तो a-3d कितना आ गया, ये आ जाएगा 5 - 3 टाइम्स ऑफ 1। अगर हमारे पास इफ़ d इज़ इक्वल टू 1, अगर d 1 दे रखा है तो, क्योंकि यहाँ पर d की 2 वैल्यू है तो 2 वैल्यू के हिसाब से हमें नंबर्स निकालने पड़ेंगे। और यहाँ पर a - d कितना रहेगा, वो आ जाएगा 5 - 1 विच इज़ ये आ गया 2। और यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 5 - d कितना, 5 - 1 कितना हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 4। अब a + d कितना आ गया, तो ये आ जाएगा 5 + 1 विच इज़ 6। फिर a + 3d, तो ये कितना आ गया, 5 + 3 टाइम्स ऑफ 1 विच इज़ नथिंग बट 8। इतना क्लियर है। तो हमारे पास यहाँ से सीरीज़ क्या बन के आई, हेंस द नंबर्स आर 2, 4, 6 एंड 8। दैट्स इट, ये था। अब इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हमारे पास इफ़ a = 5 एंड d = -1, तो ये कितना आ जाता, a - 3d कितना रहता, तो ये आ जाता 5 - 3 टाइम्स ऑफ -1 विच इज़ नथिंग बट 8। इसी तरीके से a - d कितना रहता, तो ये 5 - -1 विच इज़ 6। तो a + d कितना आ जाता, तो ये आ जाता 5 + -1 विच इज़ नथिंग बट 4। और यहाँ पर a + 3d कितना आ जाता, तो ये आ जाता 5 + 3 टाइम्स ऑफ -1 विच इज़ 2। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि हेंस द नंबर्स आर 8, 6, 4 एंड 2। दैट्स इट।
ये रहेगा, या तो ये कॉम्बिनेशन रहेगा या तो ये कॉम्बिनेशन रहेगा, या तो इंक्रीजिंग वे में रहेगा या डिक्रीजिंग वे में रहेगा। अब क्योंकि अगर इंक्रीजिंग वे में देखें, डिक्रीजिंग में, क्योंकि ऑर्डर तो मैटर करता नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इन नंबर्स के अंदर जब हम सम निकालेंगे और स्क्वायर्स का सम निकालेंगे तो उसमें ऑर्डर थोड़ी ना दे रखा था कि इसी ऑर्डर से सम निकालेंगे हम। इतना क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो दोनों ही इसके आंसर रहेंगे।